हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसडक्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्रांसडक्शंस क्या होता है, हमने बैक्टीरिया की जो जेनेटिक्स देख रहे थे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है बैक्टीरिया के केस में। इस केस में होगा क्या कि बैक्टीरियोफाज के थ्रू हमको डीएनए को ट्रांसफ़र करवानी है। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उनकी अपनी जीनोमिक डीएनए रहेगा, ठीक है ना, ये उनकी खुद के डीएनए है। यदि हमको क्या करवानी है, दूसरा एक डीएनए जो रहता है, ठीक है ना, हम बैक्टीरियोफाज यानी कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ये एक वायरस होता है, उनके थ्रू, ठीक है ना, ये जब अटैच रहेगा ये क्या करता है, इंटीग्रेट कर लेता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, ठीक है। सो ट्रांसडक्शंस, इन ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज फंक्शंस एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। कौन सी केस में होता है और कैसे होता है, आज की वीडियो में उसको हम बात करेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए एक ऐसा वायरस, उसके पास कोई दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट है, ये है तो वायरस, लेकिन इनके पास क्या प्रेजेंट है, कोई दूसरे बैक्टीरिया की डीएनए प्रेजेंट है। तो जब ये वायरस कोई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो पहले बैक्टीरियोफेज जब इन्फेक्ट करता है वो पहले आके अटैच होता है। अटैच होने के बाद उनके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है, और यहीं पे क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस बैक्टीरिया के साथ वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो इनमें प्रोजेनी बनेगा तो इस तरीके से जो डॉटर सेल्स बनेगा, क्योंकि पेरेंट सेल के पास वो चीज़ें हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशंस वगैरह होने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेनी मिलेगा, यानी कि पेरेंट एंड प्रोजेनी के बीच में डिफरेंसेस आएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं, मतलब कि वो एक ट्रांसडक्शंस प्रोसेस होता है। बैक्टीरियोफाज जो होता है वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस बोलेंगे तो उनके पास एक प्रोटीन की कोड रहना जरूरी है, ठीक है ना, कोड रहता है। उसके अलावा उनकी जेनेटिक मटेरियल अब वायरसेस की स्पेसिफिकली डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट द बैक्टीरिया दिस सोज उन साइड में यहाँ पर लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स देखने को मिलता है। ट्रांसडक्शन प्रोसेस यदि हम देखेंगे दो तरीके का होता है, एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन प्रोसेस जो होता है वो लाइटिक साइकिल्स के थ्रू चलता है, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू चलता है। पहले हम समझ लेंगे कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल आखिर है क्या, ठीक है। लाइटिक है ना, लाइटिक का मतलब है कि ब्रेक डाउन होगा क्या, एक बैक्टीरिया है, उनके पास उनकी डीएनए है, ठीक है ना, और ये एक बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज है। तो बैक्टीरियोफेज की खुद का डीएनए रहेगा, तो ये जब इन्फेक्ट करेगा पहले आके अटैच हो जाएगा, उसके बाद ये उनके जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। छोड़ने के टाइम क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, रेल फाइबर अटैच्ड होगा, देन जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, देन नाउ द वायरस उसके बाद ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है, वायरल बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे ये तो उनकी जो आरएनए वगैरह सिंथेसिस करेगा अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनको क्या चाहिए, क्योंकि ये उनकी डीएनए है, ठीक है ना, उनकी डीएनए है, उनके लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए, डीएनए से जब आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो ये क्या करेगा, अपनी खुद का प्रोटीन बना लेगा, ठीक है, खुद का टेल, इस तरीके से चीज़ें बना लगा, फिर वो जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो कुछ इस तरीके से ये बना लेता है। जब उनके प्रोजेनी की नंबर बैक्टीरिया सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम पे ये एक प्रेशर क्रिएट करता है ना, मान लीजिए बहुत सारे वायरसेस उसके अंदर क्रिएट हो गए, क्योंकि अभी तो ये उनकी बैक्टीरिया की मशीनरी को हाईजैक किया है ना, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे वायरसेस बना लेगा। जब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरसेस हो जाएंगे, प्रेशर क्रिएट होगा, जिस वजह से यहाँ पे रप्चर हो जाएगा। कौन रप्चर होगा, आपके यहाँ पे आपकी बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया सेल रप्चर हो जाएगा। जो बैक्टीरिया सेल रप्चर होता है उस टाइम पे क्या होगा, इस जो वायरसेस है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप यदि देख सकते हो वायरसेस क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो तो पहले क्या करेगा, ये यदि आप देख सकते हो वो उसके साथ इंटीग्रेट हो रहा था, ठीक है ना, उसमें उसके बाद वो बैक्टीरिया के डीएनए को ऐसे चॉपिंग कर लेगा, उस
बहुत सारे बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस रहेंगे जो अपने डीएनए को कैरी करेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसा वायरसेस रहेगा जो कि बैक्टीरिया के जीनोम उसके पास आ गया, बाय मिस्टेक ऐसे होता है, ठीक है। सो इस तरीके से मान लीजिए आ गया, उस टाइम पे ये जो वायरसेस आप देख रहे हो ये वायरसेस है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया फाज है, तो दूसरे बैक्टीरिया को तो फिर उनके पास तो कैपेसिटी रहता है ना और कोई दूसरा बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट कर सके। तो उस टाइम पे मान लीजिए आप उनको कोई अलग सी बैक्टीरिया मिल गया, इस बैक्टीरिया की खुद की डीएनए रहेगा। अभी ये एक बैक्टीरिया है लेकिन ये एक वायरस है, लेकिन उसके पास डीएनए किसकी है, एक बैक्टीरिया की है। तभी ये जो अटैच रहेगा ये इनके आ जाएगा, अभी क्या होगा, ये आके इंटीग्रेट हो जाएगा। बैक्टीरिया है, होमोलोगस चीज़ें तो रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें उनमें जो भी प्रोजेनी बनेगा कुछ अलग अलग टाइप की रहेगा, इसलिए हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, पेरेंट एंड बच्चे के बीच में डिफरेंसेस आता है, रिकॉम्बिनेशंस की वजह से होता है। यहाँ पर हालांकि कोई सेक्स मतलब कि ऑर्गन नहीं है, गैमेट नहीं है, फिर भी हम इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग बैक्टीरिया की डीएनए आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, उनकी ये स्पेशलाइज्ड कंडीशन होता है। लाइटिक साइकिल हमेशा याद रखिए, लाइटिक का मतलब है कि वो जो वायरसेस है बैक्टीरिया सेल को डिग्रेड कर लेंगे, वो खुद ही बाहर आ जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर नहीं रहते हैं। whatever daughter bacteria has produced by mistake it take the genomic material of the bacteria, मतलब कि गलती से भी वो बैक्टीरिया की जीनोमिक मैटेरियल ले आए, देन इस वायरस कोई दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। जब वही वायरस कोई दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा सो इंटीग्रेटेड हो जाएगा उनकी जीनोम, ठीक है। तो उसमें हमें के न्यूरो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेगा। तो आपको लाइटिक में याद रखनी है कि ये उसमें अटैच होगा, जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करेगा, अटैच हो जाएगा और रिप्रोडक्शन करने के बाद बाहर। लाइसोजेनिक में लेकिन क्या होता है, देखिए लाइसोजेनिक में क्या होता है, बैक्टीरिया सेल की मतलब कि होस्ट सेल की डेथ नहीं होता है, रप्चर नहीं होगा, ठीक है। तो नो इनकॉर्पोरेटेड जेनेटिक मटेरियल इनसाइड्स द जीन। तो मान लीजिए बैक्टीरिया है या आपकी बैक्टीरियोफाज है यानी कि वायरस है, ये यहाँ पर ये उनकी जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर किया, यहाँ पर बैक्टीरिया की डीएनए है, यहाँ पे कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। बट वायरल डीएनए गेट सेपरेटेड बैक्टीरियल डीएनए दे हाईजैक द बैक्टीरियल सिस्टम, ये बैक्टीरिया की जो सिस्टम चल रहा है उसको हाईजैक कर लेगा, वो अपने आप की प्रोटीन वगैरह बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये उनकी बॉडी के अंदर रहेगा, उसको क्या करेगा, इस तरीके से ग्रोथ होगा, ठीक है। अच्छा, लाइटिक साइकिल कभी कभी क्या होता है, वन लाइटिक साइकिल स्टार्ट देन इट किल। तो कुछ टाइम पे यदि उनको लगेगा कि उसको बाहर लाना है तभी वो क्या करता है, मतलब कि लाइटिक साइकिल को ट्रांजिट हो जाता है, ठीक है ना, स्विच कर लेगा लाइटिक साइकिल को। लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, उसकी बॉडी के अंदर रहता है, इंटीग्रेटेड नहीं होता है बैक्टीरिया डीएनए के साथ, वो अलग रहता है और बैक्टीरिया की जो मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेता है, अपनी कब्जा में ले लेता है, ठीक है। और देन जब ये लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो लाइटिक साइकिल को स्विच कर सकता है, ठीक है ना, उस टाइम पे वो होस्ट सेल को किल करेगा। यदि हम बात करेंगे जनरलाइज ट्रांसलेशंस के बारे में, अकर ड्यूरिंग द लाइटिक साइकिल, यहाँ पे अकर ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल, है ना। अब वायरल एंड टेम्परेट फाज पेनिट्रेट द बैक्टीरियल सेल एंड पेनिट्रेट द लाइटिक साइकिल, है ना। यहाँ पर क्या होगा, वायरल डीएनए बिगिंस टू रेप्लिकेट इमिडिएटली इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, यहाँ पर इंटीग्रेशंस नहीं होता है, ठीक है ना, ये अलग रहता है और ये भी अलग रहता है। ये है दो तरीके के आपके ट्रांसडक्शन प्रोसेस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।